अस्सलाम वालेकुम। लाइव शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मौजूद है। उनकी सरबराही में ये इजलास इस वक्त जारी है। इसके अलावा शिबली फराज, साथ ही साथ उमर अयूब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान कौमी असम्बली और सेनेट और साथ ही साथ साहिबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है वो भी इस इजलास में मौजूद है। और इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट में किस तरह एहतजाज किया जाए, ऐवान के बाहर किस तरह एहतजाज किया जाए, उस हवाले से तफसीली हिकमत अमली बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मुद्दती मुलाज़मत में तोसी के हवाले से जो भी बिल ऐवान में पेश होगा उसकी मुखालिफत के हवाले से भी हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। जैसे के हवाले से जो तरमीम लाई जा रही है उससे कैसे निपटा जाए उस हवाले से भी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में इस वक्त हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। अब से कुछ ही देर कबल हमने देखा था कि इजलास जो है यहाँ पर शुरू हुआ था, तकरीबन 45 मिनट का टाइम अब तक गुजर चुका है, लेकिन इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। मुख्तलिफ जो नुकात है वो सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से जो राय सामने आ रही है उन पर गौर किया जा रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि तफसीली तौर पर बैरिस्टर गोहर डायरेक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और उसके अलावा इजलास में शरीक होंगे। क्योंकि आज के कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है, तो केपी हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और अंदर क्या कुछ हो रहा है वो अब तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ जो मरकजी कायदीन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा यहाँ पर आएंगे उनसे भी बात करेंगे। हमारी पार्टी की मीटिंग में हमारी रूटीन जो मीटिंग है पार्टी इंस्ट्रक्शंस मेंबर्स को देना, उसके हवाले से बातचीत हुई। हमारा एजेंडा जो आज है उसकी डिस्कशन हुई है और जो हमारा रूटीन का मसला होता है हर मीटिंग से पहले, पार्लियामान के इजलास से पहले हम लोग अपनी मीटिंग करते हैं, उसी की इंस्ट्रक्शन जो देनी होती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है वो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो रही है। आतिक ज़ई साहब के राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन के साथ। क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने जा रही है हुकूमत के साथ? मेरे इल्म में नहीं है। अचकज़ई साहब अभी असेंबली में मिलेंगे तो वहाँ पे मालूम होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने भी मुज़ाकरात के लिए हामी भर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया है। मुझे कोई मालूम नहीं है उसके बारे में। अच्छा सर, तो आज का एजेंडा खास तौर पे क्या था, उस पर फैसला क्या हुआ? मुख्तलिफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं, बाकी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर हैं जो लेजिस्लेशन के बारे में है उसके ऊपर है, तो हम लोग अभी जाके इंशाल्लाह उसको। अगर सर मुज़ाकरात होते हैं तो आप क्या इसके हामी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? किस रिश्ते के मुज़ाकरात के टिक्का खान साहब, माहौल बनाना पड़ता है ना। माहौल अभी साजगार है नहीं मुज़ाकरात की। हमारे ऊपर आए दिन केसेस हैं। अभी ये पूरा हफ्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, हम सारे लीडरशिप के ऊपर केसेस चल रहे हैं, हमारे कारकुनों पे है, तो क्या माहौल है? अगर अशरजीज साहब मुज़ाकरात करना चाहे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी हुकूमत से मुज़ाकरात? मैंडेट वज़ीर आज़म साहब ने दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अच्छा सर, माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल केसेस खत्म होने चाहिए, जो सही तरीक़ाकार है। ये सारे बोगस केसेस हैं, सियासी मतलब मोटिवेट के केसेस हैं, इनमें कोई वो न सिर है न पैर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए और उनको एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर अंदर रखा गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, कल स्पीकर सेनेट चेयरमैन सेनेट ने भी कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को यकजा होना चाहिए, तो आप उनके बयान के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने जो मैंडेट, वो तो चेयरमैन सेनेट के या स्पीकर या जो भी गए, हमारे मैंडेट के बारे में बात करें ना। हमारा मैंडेट चुराया हुआ है, वो किधर गया? पहले लोग कहते हैं ना कोई वो खोता थे खूह तो कटो, तो उसके बाद फिर गल करिए, फिर खूह साफ करिए। तो पहले तो वो हम लोग जो खोता अंदर कुएं में गया हुआ है उसको बाहर निकालें। जो मेन इशू है वो तो आपका मैंडेट की चोरी का है, वो सामने एक्सपोज करें, उसको माने, उसके ऊपर बात करें। फ्रेश इलेक्शंस के बारे में हम लोग बातचीत करें, फिर आगे बात करें। पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर है कि डायलॉग्स होने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के बिल वास्ता या बराह रास्त, तो हमें नहीं मालूम। अब पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मालूम। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ऐसे इकबाल ने मुज़ाकरात की जो है मुखालिफत कर दी है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात मुमकिन है सर? ख्वाजा आसिफ तो अपनी मिनिस्ट्री में, उसको ये नहीं पता कि चपरासी कौन है कौन नहीं है, क्या बात है। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि रऊफ हसन भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में हालिया दिया, वो मरकजी तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप इंडोर्स करते हैं उनके बयान को? देखिए जी, हमारा तो, मैं फिर उसी मौक़िफ़ पे आता हूँ, मैं आइन और कानून को बिलीव करता हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले जो हमारा फंसा हुआ मैंडेट है
اس کے بارے میں تو بات کریں نا. میرا لیڈر انڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو رکھا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اس کو نکالنے کی بات کریں, اس کے بعد باقی چیزیں. کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی مطالبہ ہے آپ کا کہ جو مرضی ہو, مریخ سے کوئی مخلوق آ جائے اسے بھی میرا یہی مطالبہ ہوگا. اگر ہو گیا مطالبہ پورا تو مریخ کے مخلوق سے نہیں, یہ جو آپ کے بات کر رہے ہیں کہ ماحول سازگار ہو, پہلے ماحول تو سازگار کریں نا, پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. پہلے وہ ماحول سازگار کریں, پہلے پل تو بنائے, اس کے بعد اس کو کراس کریں. ورنہ صاف انکار ہے. ظاہری بات ہے. سر کوئی حل تو نکلتا ہوگا, کوئی بیچ میں نہیں, کوئی ایسا کوئی ایسی بات. قابل عمل حل. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, پھر بات نہیں. لیکن آخری بات سر, یہ پھر کیوں رؤف اسد صاحب نے بیان دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, انہوں نے ایکسپلین کیا, اور تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. مین چیز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی, بشرا بی بی کی, ہمارے سیاسی جو اسیران ہیں ان کی ملٹری کورٹس کے ساتھ لی ہیں, ان کی ان ساروں کی رہائی, اس کے بعد ہم لوگ کوئی ماحول کیا سازگار. اس حوالے سے آپ پھر بھی اس سے پہلے بیٹھنے کو تیار ہیں کہ یہ مطالبات کس سامنے؟ بیسس پہ ہمیں ان سے کیا, میں موسم ڈسکس کروں گا کہ آج اسلام آباد میں اچھا موسم ہے. چلیے اتنا بتا دیں, کیا انہوں نے سیاسی کمیٹی بنائی ہے, آپ بھی کوئی سیاسی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں؟ ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, ہمیں کوئی اس کی ایشو نہیں ہے, اور وہ نان سیریس ہیں, وہ چور ہیں, ہم لوگ کیسے ان سے بات کیسے سر نواز شریف تک سنا ہے کہ آپ کے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تیار ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کا, مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت تھینک یو جی. ہماری کمیٹی میں نہیں تھے, لیکن پھر بھی کیا فیصلے متوقع ہوئے سر؟ میں اڈیالہ سے ہو کے آیا ہوں, ایک بات بتا دوں, میں سب کان کھول کے سن لیں, نظام کے تمام مسئلوں کی کنجی ایک آدمی کے پاس ہے, اسیر اڈیالہ. اڈیالہ کے اسیر کے پاس جائیں, اس سے معذرت کریں اور اس کو ریکویسٹ کریں کہ آئیں, ہم سے نہیں چلتا, اب آپ چلیں. اب بیک ڈور پہ, یہ آپ کی کس بیک ڈور پہ عرض نظر میں بات ہو رہی ہے. پاکستان کے تمام مسائل کی کنجی اس وقت ایک شخص کے پاس ہے, اس کا نام ہے عمران لیکن خان. پارلیمانی پارٹی نے کیا فیصلے کیے؟ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ جیل میں نہیں رہنے دیں گے. ہر بھرپور کوشش کریں گے آئینی, جمہوری, سیاسی, ہر طریقے سے کہ عمران خان صاحب واپس آئیں اور اس کرسی پہ بیٹھیں جو قوم کی امانت ہے. اور جو یہ لیجسلیشن پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لانا چاہ رہے ہیں, جو سازش کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم دفاع کریں گے, اس کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی, جتنی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو روک سکیں. یہ میرا خیال ہے کہ قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ مذاق ہونے جا رہا ہے, اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی بنا دی ہے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. یہ لو مائک, تمہارے سوالات ہی ختم نہیں ہوئے. کچے کے حوالے سے ایک سوال ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں, بہت ضروری ہے یار پھر سوال آ گیا. یس سر, بہت ضروری جی کمیٹی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی. ہاں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بہت امپورٹنٹ ہے, ہم نے نام دیا ہوا ہے اور ہم پہلے بھی اسٹینس دے چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوا ہے اور اس سے جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یہ کمیٹی ملے.